क्या आपको लगता है कि एक्सपायर्ड डोमेन यूज करके आप आपकी वेबसाइट को रैंक कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट साइट पर पब्लिश करने से गूगल आपको एसईओ में एडवांटेज देता है? क्या आपको लगता है कि आपकी साइट पे स्पॉन्सर्स और एडवर्टाइजिंग ब्लॉग पोस्ट को पब्लिश करके आप ज्यादा पैसा बना पाएंगे और गूगल उसको रैंक भी करेगा? इन सारे सवालों को गूगल ने एड्रेस करते हुए रिसेंटली मार्च का एक नया कोर अपडेट लॉन्च कर दिया है। जी हां गाइस, आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली गूगल का मार्च कोर अपडेट है क्या, इससे कौन कौन सी साइट्स इंपैक्ट होने वाली हैं, अगर आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि आपकी साइट पे किसी तरीके का कोई एक्शन हो सकता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही एसईओ में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर ऐसी ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और प्रीमियम टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर की जाती हैं। सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली गूगल का मार्च कोर अपडेट है क्या। हम लोग आ चुके हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। अगर आप यहां पे देख पा रहे हैं ऑन 5th ऑफ मार्च, दैट मींस कि यस्टरडे, और ये वीडियो मैं 6th ऑफ मार्च को रिकॉर्ड कर रहा हूं, गूगल ने ऑफिशियली एक अनाउंसमेंट किया है कि हम एक नया कोर अपडेट लॉन्च कर रहे हैं। देखिए, कोर अपडेट का मीनिंग क्या होता है? गूगल जब भी सर्च इंजन के अंदर किसी भी कंटेंट को रैंक करता है तो एक क्राइटेरिया होता है कि भाई हम इस लॉजिक से इस वाले ब्लॉग पोस्ट को रैंक करेंगे, और इसी चीज में वो टाइम टू टाइम चेंजेस करता रहता है। तभी आपने अलग अलग नाम सुनेंगे, जैसे पेंगुइन अपडेट, जैसे आपने सुना होगा पैंडा अपडेट, आपने सुना होगा गूगल का हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये सारे कोर अपडेट के पार्ट्स है जो उसके एल्गोरिथम में टाइमली बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। और अगर आपको पता है अभी एआई का जमाना चल रहा है, हर कोई एआई को यूज करके कंटेंट को प्रोड्यूस करा, तो गूगल को ऐसा भी कुछ लेके आना ही था जहां पर एग्जैक्टली वो उन साइट को कैटर कर सके कि जो क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं और फुली ऑन एआई बेस्ड काम कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली इस अपडेट में क्या है। तो गूगल का कहना है कि जो मार्च का 2024 का अपडेट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स अपडेट है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, इसलिए कुछ स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी है कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो करने वाले हैं, हम बैकलिंक वालों को हम स्ट्राइक करेंगे, हम इसको करेंगे, ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया। और ये कॉम्प्लेक्स अपडेट है, इसलिए इससे आपकी साइट पे आने वाले चेंजेस को आप 1 महीने तक भी ऑब्जर्व करते रहेंगे, तब कहीं जाकर के आपको पता चलेगा कि आपकी साइट कितनी इंपैक्ट हुई है। दैट मींस कि नॉर्मली कोर अपडेट 1 और 2 वीक में सेटल हो जाते हैं, कि अगर गूगल ने आज कोर अपडेट लॉन्च किया तो 1 और 2 हफ्ते में जितनी भी इंटरनेट पे साइट्स की रैंकिंग अप एंड डाउन होनी है वो हो जाती है, और 2 हफ्ते के बाद में साइट जहां पे थी वो स्टेबल हो जाती है। लेकिन ये पूरे 1 महीने तक चलेगा, तो कभी आपको लगेगा कि आपकी साइट का ट्रैफिक बूस्ट हो गया है, कभी आपको लगेगा कि कम हो गया है, बट एट द एंड जाकर के आपकी साइट किस जगह पे है वो आपको 1 महीने की एनालिसिस के बाद ही पता चलेगा। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स अपडेट है, और इसलिए गूगल ने बोला है कि इसलिए क्रिएटर को कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए, आपको कभी बैकलिंक्स पे काम करने की जरूरत नहीं, आपको इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एज इट इज जो चल रहा है वो आप चलने दो, बाकी आपकी साइड में चेंजेस आएगा तो आप समझ जाना कि ये इसकी वजह से आया है। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जहां पर गूगल चेंजेस लेके आ रहा है? तो गाइस, चेंजेस होने वाला है गूगल की स्पैम पॉलिसी को लेकर के। देखिए, गूगल ने जब पहली बार गूगल के अंदर इसको लॉन्च किया गया, जब गूगल सर्च इंजन को लॉन्च किया गया, तो उस टाइम उनका फोकस था कि किसी भी तरीके से जो भी ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करेगा उसको हम रैंक करेंगे। तो लोग बहुत ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने लगे, तो गूगल नया अपडेट लेके आया कि जो भी अभी 200-300 वर्ड का आर्टिकल लिखेगा उसको हम रैंक नहीं करेंगे। तो ये पहला अपडेट हो गया। फिर गूगल ने कहा कि भाई जो भी सबसे ज्यादा बैकलिंक बनाएगा उसको हम रैंक करेंगे। तो लोग भर भर के इधर उधर से स्पैमी बैकलिंक बनाने लग गए, तो गूगल बाद में जाके समझ में आया तो उसने उसको अपडेट किया कि अब जो स्पैमी बैकलिंक बनाएगा उसको हम रैंक नहीं करेंगे। फिर गूगल ने बोला कि आप ये कीवर्ड जो भी ऑप्टिमाइज करेगा उसको हम रैंक करेंगे। तो लोग भर भर के करने लगे, मैनिपुलेट करने लगे। गूगल ने उस चीज को भी एड्रेस किया और बाद में बोला कि अभी आप एज इट इज कीवर्ड भर भर के अगर कंटेंट में यूज करोगे, कीवर्ड डेंसिटी को बढ़ाओगे, तो हम उसको रैंक नहीं करेंगे। तो वैसे ही गूगल की एक स्पैम पॉलिसी है, आप स्पैमी बैकलिंक लेते हो, आप इधर से बैकलिंक लेते हो, आप इधर से इस तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, तो ये सब स्पैम की कैटेगरी में आता है। और इसके लिए इनकी पूरी की पूरी गाइडलाइन है एग्जैक्टली स्पैम क्या होता है। अगर आप स्पैमिंग करते हैं तो गूगल आपकी साइट पे मैन्युअल एक्शन ले सकता है। लेकिन ये जो अपडेट है इसमें 3 मेन स्पैम अपडेट पे बात किया होगा। अभी क्या होगा कि आपकी साइट स्पैम कैटेगरी में चली जाएगी। उसमें सबसे पहला काम कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड डोमेन को अब्यूज करना। आपने देखा होगा आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंड में है कि लोग एक्सपायर्ड डोमेन को परचेस करते हैं और उसको राउट कर देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं अपनी किसी वेबसाइट पे। तो अभी गूगल का क्या कहना है
कि जो भी लोग एक्सपायर डोमेन को यूज करने वाले हैं या फिर उसको लेने वाले हैं, इट इज नथिंग रॉन्ग कि आप एक्सपायर डोमेन को लो, उस पर अपनी साइट को बनाओ और देन उस साइट पे कंटेंट को कंटिन्यू करो। गूगल आपको अथॉरिटी देगा और आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन ये तब हैजार्डस हो सकता है या फिर तब खतरनाक होगा, मान लीजिए कि आपने कोई एक्सपायर डोमेन हेल्थ और फिटनेस नीच का परचेज किया, जिसकी ऑथोरिटी अच्छी है, वो जो अच्छा पुराना था, लेकिन उसमें आपने कसिनो का कंटेंट डालना चालू कर दिया, तो इससे ये मैच नहीं हो रहा है कि जो डोमेन की ऑथोरिटी और जो उसमें अपकमिंग कंटेंट आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा है, तो उस केस में स्पैमिंग हो जाएगा। तो गूगल का कहना है आप यूज करो, एक्सपायर डोमेन इज गुड, लेकिन वो जिस कैटेगरी में उसी पे आपको कंटेंट कंटिन्यू करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक्सपायर डोमेन का यूज आप रीडायरेक्ट करके कहीं पे ले जाना चाहते हो जो कि उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो ये स्पैम की कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो एक्सपायर डोमेन यूज कर सकते हो, बट इंश्योर करना है कि वो उसी नीश के अंदर हो ताकि आपको एग्जैक्टली काम बन सके। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट, वो है स्केल कंटेंट अब्यूज, और ये एआई को एड्रेस किया हुआ है। आपने देखा है कि रिसेंट टाइम में एआई इतने पावरफुल हो गए, इवन इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि अभी गूगल ने भी खुद का एआई लॉन्च कर दिया, जेमिनाई और चैट जीपीटी, ये दो पावरफुल एआई मार्केट में आज की डेट में है। तो ये सबको यूज करके लोग बहुत ही क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये रीजनरेटेड कंटेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी कंटेंट इससे भी निकल के आ रहा है। इसकी वजह से लोग पहले 2 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर पाते थे, अभी महीने में 20-20 करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि इजी हो गया कंटेंट का क्रिएशन। और यही चीज है कि अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि गूगल की रैंकिंग को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसकी वजह से आपने कोई कीवर्ड पकड़ा ब्लॉगिंग, और ब्लॉगिंग पे आपने 10 ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दिया, जैसे हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एज अ स्टूडेंट, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एज अ प्रोफेशनल, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग एज दिस। तो टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है जिसको आप एक चीज के अंदर कवर कर सकते थे, लेकिन हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग के कीवर्ड को टारगेट करने के लिए आपने 10 से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर दिए। और कहीं ना कहीं ये एआई की वजह से है, या कहीं ना कहीं इस कंटेंट को इसलिए लिख रहे हैं आप जिससे कि आप इस कीवर्ड पर रैंक कर सके। तो ये सब आता है स्केल कंटेंट को अब्यूज करने की कैटेगरी में, क्योंकि मोटा मोटी ये कंटेंट या तो डुप्लीकेट होगा या फिर ओरिजिनल नहीं होगा, क्योंकि सिमिलर टॉपिक्स को एड्रेस किया जा रहा है हर एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर। तो ये स्पैम की कैटेगरी में आएगा। तो लोगों ने पूछा क्या इसका मतलब यह है कि गूगल का व्यू अभी एआई के पर्सपेक्टिव से चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था गूगल एआई के बारे में क्या सोचता है। गूगल कहता है कि आप एआई को यूज करो, उससे अगर ओरिजिनल और क्वालिटी कंटेंट बनता है तो आप एआई को 100% यूज करके कंटेंट लिखिए। तो यहां पे यूजर्स का सवाल हो सकता है तो क्या अभी हम एआई को बंद कर दें? गूगल का कहना है कि भाई एआई को बंद मत करो, ये अभी भी अच्छा ही टूल है, लेकिन मेक श्योर करो कि उससे जो भी कंटेंट निकल के आ रहा है वो ओरिजिनल है, वो डुप्लीकेट ना हो, वो लो क्वालिटी कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा हो। बस अगर आप ये सब करते हैं तो आप एआई को यूज कर सकते हैं, लेकिन इंश्योर करना है कि स्केल में कंटेंट आपको जनरेट नहीं करना है जस्ट कि आप सर्च इंजन को मैनिपुलेट कर सके। क्लियर? और सिमिलरली ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, क्या ये भी इसके अगेंस्ट है? तो गूगल का कहना है कि हमारा क्लियरली फोकस है कि कंटेंट जो भी हो रहा है, जो एब्यूजिव वे में जनरेट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर रैंकिंग को मतलब कि हैम्पर करने के लिए, तो ये आपको नहीं करना है। बाकी आप कहीं से भी करो, कुछ भी करो, अगर वो ओरिजिनल है, जेन्युइन है, अच्छा है, तो आप उसको कर सकते हो। तो दैट इज द सेकंड अपडेट। अगर आप ये करते हैं कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं है यूजर के पर्सपेक्टिव से, जिसका कोई मैटर नहीं करता है, तो अल्टीमेटली आप स्पैम की कैटेगरी में चले जाओगे, आपको एक्शन लिया जाएगा आपकी साइट पे कि आपकी साइट रिमूव हो जाए। अभी इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट तीसरा स्पैम कैटेगरी में अपडेट आ रहा है वो है साइट रेपुटेशन अपडेट। अब ये होता क्या है, यूं समझ लीजिए कि मेरी वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए अगर मैं जाता हूं MR व्यास आइडिया, ये मेरी वेबसाइट है मोर अराउंड टेक्नोलॉजी। ओके, और इस पर्टिकुलर साइट में अगर मैं कैटेगरी बनाता हूं और वहां पर आप कोई एक हेल्थ और फिटनेस इंस्टीट्यूट है, आप मुझे बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हमारे पोस्ट है, हमारा ये एक डिटेल है, क्या आप आपकी साइट पे पब्लिश कर देंगे? मैं क्या करूंगा, उससे लूंगा और मेरी साइट पे पब्लिश कर दूंगा। इससे मुझे तो स्पॉन्सरशिप का पैसा मिल जाएगा, लेकिन गूगल को नजर आएगा कि साइट टैग की कैटेगरी में है, तो ये हेल्थ और फिटनेस वाला यहां पे क्या कर रहा है, ये साइट टैग की कैटेगरी में, तो कसिनो यहां पे क्या कर रहा है। तो जब भी आपकी साइट पे ऐसे पेजेस बनेंगे जो आपकी ओवरऑल नीश और आपकी ओवरऑल साइट की कंटेंट की ऑथोरिटी को मैच नहीं करेंगे, तो आप इस कैटेगरी में चले जाओगे, कॉल्ड साइट रेपुटेशन अब्यूज। दैट मींस कि आपकी साइट का जो रेपुटेशन है गूगल की नजर में, आप उसको मिसयूज कर रहे हैं, आप उसको यूज करके किसी ऐसे कंटेंट को रैंक करवाने की ट्राई कर रहे हैं जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए गूगल बोलता है कि अगर आपको लगता है कि किसी साइट की रैंकिंग सिग्नल क्या है, रैंकिंग सिग्नल किस बेसिस पे साइट रैंक करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं मॉज में जाते हैं और मॉज का जो डीएपीए जो रैंकर है उससे देखते हैं कि भाई जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप ब्लॉगिंग हाउस पे जाएंगे तो यहां पर मैंने एक टूल इंट्रोड्यूस किया है जो आपको बताएगा कि आपकी साइट का डीएपीए क्या है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पे आता हूं और यहां पे मैं डीए टाइप करता हूं तो मॉज डीएपीए चेकर है, यहां पे जाकर के अगर मैं मेरी साइट को एंटर करता हूं, एग्जांपल के लिए यहां पे मैं डाल देता हूं mrvsideia.com और सबमिट करता हूं,
तो ये यहां पे मुझे एक डेटा दिखाई देगा कि मेरी साइट का डोमेन ऑथोरिटी है 65 और पेज ऑथोरिटी है 43। तो गूगल का कहना है कि भाई ये जो भी एक्सटर्नल टूल्स है जो आपको डीएपीए दे रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आप ये जज करो कि आपकी साइट ज्यादा रेप्यूटेड है, वेल ये गूगल के ऑथेंटिक टूल नहीं है और ये हमारे किसी भी सिग्नल से कहीं पे भी इंस्पायर्ड नहीं है। दैट मींस कि हमारा क्या क्राइटेरिया है रैंक करने का, उसका इन जो थर्ड पार्टी टूल जैसे कि मोज में आपको दिखता है, एचरेफ में आपको दिखता है, सेमरश में दिखता है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं और अगर आपकी साइट को आपको लगता है कि ऑथोरिटी हाई है और अगर आपने इस पे कोई भी ऐसा स्पॉन्सर्ड कंटेंट प्रोड्यूस किया है, एडवर्टाइजिंग कंटेंट प्रोड्यूस किया जिसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है और आप उस कंटेंट को गूगल में इंडेक्स भी करवा रहे हो रैंकिंग के लिए, इंडेक्सिंग का मतलब एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि ये ब्लॉग पोस्ट में पकड़ता हूं एंड देन मैं गूगल में जाता हूं, यहां पर टाइप करता हूं साइट कॉलन, जैसे मैं टाइप करता हूं आपको नजर आ रहा है मेरा ब्लॉग पोस्ट यहां पे दिख रहा है। दैट मींस कि मैं चाहता हूं कि गूगल इसको रैंक करे इस कीवर्ड के लिए, तो गूगल का कहना है कि आप पब्लिश करो अननेसेसरी, जो अगर आपको लगता है कि अनरिलेटेड कंटेंट है आपकी साइट पर जिसके लिए आपने स्पॉन्सरशिप का पैसा लिया है, आप उसको पब्लिश करो, बट मेक श्योर करो कि वो कंटेंट नो इंडेक्स टैग के साथ में हो, विच मींस कि वो कंटेंट हमारे गूगल में रैंक नहीं करना चाहिए। और वो गूगल को कैसे पता चलेगा, जब आप कंटेंट लिखते हो तो उसमें एक टैग ऐड कर सकते हो कि इसको इंडेक्स करो या इंडेक्स ना करो, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया रैंक मैथ के प्लगइन के साथ आप कर सकते हैं। तो गूगल का कहना है कि अगर ऐसा स्पॉन्सर और एडवर्टाइजिंग कंटेंट है जो आपसे रिलेटेड नहीं है तो आप उसको नो इंडेक्स की कैटेगरी में डालो ताकि हम उसको गूगल में रैंक ना करें, जिससे कि गूगल में सिर्फ ऑथेंटिक कंटेंट ही रैंक हो। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ पब्लिश ही कर रहे हैं, पैसा चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसका आपसे कोई रिलेशन नहीं है, तो आप गूगल की इस पॉलिसी को वायलेट करते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मेरी वेबसाइट है ये टेक की कैटेगरी में, अगर मैं यहां पे कूपन का एक नाम से एक पेजेस बना दूं और वहां पे अलग अलग कंपनी के कूपन्स के प्रोमो कोड को प्रमोट करना चालू कर दूं जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, इवन वो पेजेस जो आप ही की साइट के साथ एडेड है वो भी गूगल की एब्यूजिव कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये 3 मेजर अपडेट्स हैं। पहला, एक्सपायर्ड डोमेन यूज करो लेकिन ऐसा ही कंटेंट प्रोड्यूस करो तो इट्स ओके। दूसरा जो है स्केल कंटेंट, आप ज्यादा कंटेंट किसी कीवर्ड से गूगल सर्च इंजन को हैम्पर या इंपैक्ट करने के लिए करोगे तो वो एब्यूजिव है। और तीसरा, आपकी साइट पे सिर्फ वही ब्लॉग पोस्ट आपको पब्लिश करना, चाहे वो स्पॉन्सर हो या नॉन स्पॉन्सर हो, जो आपकी नीश से रिलेटेड हो। तो ये 3 ऐसे मेजर चेंजेस गूगल लेके आ रहा है जो कहीं ना कहीं आज के दिन के ट्रेंड है। हम एक्सपायर्ड डोमेन की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं, हम ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करने की बात करते हैं, हम स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट की बात करते हैं। तो तीनों चीजें अभी स्पैम कैटेगरी के अंदर हेवीली चेक की जाएगी कि आप सही में ये तीनों फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करें तो गूगल आपकी साइट पे मैन्युअल एक्शन ले सकता है। अगर आपको जानना है कि मैन्युअल एक्शन गूगल आपकी साइट पे कैसे लेगा तो वो आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला कि कहां पे जाके देखें कि गूगल ने आपकी साइट को बैन कर दिया। तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आप वो वीडियो मिस नहीं करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि गूगल का इससे पहले का स्पैम अपडेट क्या था, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट क्या था, तो आप मेक श्योर करके ये वाला वीडियो अभी जाकर के देख लें।